हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्कल कवर करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में बन सकते हैं, जो जहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है, वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में। तो सबसे पहले देखो सर्कल की जो बेसिक प्रॉपर्टी हैं, जैसे उसका एरिया हो गया, और ये सर्कल है जिसका सेंटर ये वाला पॉइंट है ओ, ये रेडियस है आर, ठीक है। तो ये अंदर वाला जो पोर्शन है इसको एरिया बोलते हैं। तो इसका निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू दैट इज पाई आर स्क्वायर। और देखो ये वाली जो बाउंड्री है सर्कल की, जो आउटर बाउंड्री है ये, इसको हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, देखो ये फार्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर, ठीक है बेटा। जो बाउंड्री है, जो इसकी जो लेंथ है, इस बाउंड्री की लेंथ बेसिकली ये एक लेंथ है। तो यहाँ से अगर हम इसको कट लगा दें, इसको ओपन कर दो, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो बेसिकली ये लेंथ है, जो बाउंड्री है वो लेंथ है। दिस इज सर्कमफेरेंस। जो इसका यूनिट होगा वो सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा, सेंटीमीटर और मीटर, ठीक है। तो ये वन डायमेंशनल है। और जब एरिया की बात करेंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें दो बार रेडियस आ रहा है आर इंटू आर। तो आर अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा या मीटर स्क्वायर बन जाएगा, और इसमें सेंटीमीटर या मीटर आएगा, ठीक है बेटा। ये तो एरिया और सर्कमफेरेंस का फार्मूला तो हम छोटी क्लासेस में देखते आ रहे हैं। जो 10th क्लास में सर्कल है उसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। देखो, अगर ये सर्कल है एंड दिस लाइन सेगमेंट, ठीक है, इंटरसेक्टिंग सर्कल है 2 पॉइंट ए बी, एंड दिस इज कॉल्ड कोड ऑफ ए सर्कल। इसको कोड बोलते हैं सर्कल की, ठीक है। मान लो ये सेंटर है सर्कल का, तो अगर ये एंड पॉइंट्स को हम सर्कल के साथ ज्वाइन कर दें, देखो ये ट्रायंगल बन जाएगी ए ओ बी ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो ये कोड से जो नीचे नीचे वाला एरिया है, ये नीचे नीचे वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का भी अलग नाम है, ठीक है। अगर हम पूरे पार्ट, देखो अगर पूरे पार्ट की बात करें इसकी, इसका भी पूरे का अलग नाम है, ठीक है। पहले ये चीज़ें पढ़नी है हमने। जो कोड से नीचे नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, उस पार्ट का क्या नाम है इसका, ये तो हमें पता ही है, ट्रायंगल है वो भी ट्रायंगल। और इस पूरे का क्या नाम है, ठीक है। ये सारा कुछ पढ़ना है हमने। तो सबसे पहले हम देखो, ये पूरी जो लेंथ है सर्कल की, ये 2 पाई आर, ठीक है। मान लो सर्कल के ऊपर हमने दो पॉइंट ऐड कर लिए ए एंड बी, इसको बोलते हैं हम, इस इतने इतने पार्ट को क्या बोलेंगे हम सर्कल की, दिस इज माइनर आर्क ऑफ सर्कल। इसको माइनर आर्क का बोलते हैं सर्कल की। मान लो ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं सेंटर के साथ, ठीक है। ये वाला जो सारा पार्ट है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो ये वाली जो लेंथ है दिस इज लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये माइनर आर्क है, इस पूरी लेंथ को निकालेंगे हम। पूरी लेंथ तो हमें पता ही है सर्कल की 2 पाई आर है, इस लेंथ को निकालने का फार्मूला पढ़ेंगे। एंड दिस इज सेक्टर, माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल, इसको माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को सेक्टर। अगर हम इन एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दें, दिस इज कोड ऑफ ए सर्कल। और कोड से जो नीचे नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो तीन चीजें हैं हमारे पास, माइनर आर्क, माइनर आर्क, माइनर सेक्टर एंड माइनर सेगमेंट। ये तीनों पढ़नी है हमने इस चैप्टर में। दिस इज माइनर सेगमेंट, दिस इज माइनर आर्क एंड दिस इज माइनर सेक्टर, ये तीनों चीजें, ठीक है। अगर ये देखो, ये नीचे नीचे वाला एरिया माइनर सेगमेंट है, तो ये ऊपर वाला क्या होगा, मेजर सेगमेंट। ये सारा ऊपर ऊपर क्या है हमारे पास, मेजर सेगमेंट। अगर ये इतना इतना पार्ट हमारे पास सेक्टर है, माइनर सेक्टर, तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, सारा इतना इतना पार्ट क्या होगा, मेजर सेक्टर, ठीक है। अगर दिस इज माइनर आर्क, ये पूरी लेंथ क्या होगी हमारे पास, मेजर आर्क। तो हमने ये सभी निकालने का फार्मूला है हमारे पास। ये फार्मूला 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। देखो, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, देखो मान लो हमारे पास एक सर्कल है, ये हमने उसकी आर्क ले ली ए बी, ये दो पॉइंट ले लिए ए एंड बी, दिस इज आर्क। ये मान लो सेंटर है, इसको इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं हम। तो ये आर्क सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बना रही है, उस एंगल का पता होना बहुत जरूरी है हमारे पास।
ये क्वेश्चन में बेसिकली गिवन ही होता है। मान लो ये एंगल है थीटा, अगर ये एंगल थीटा गिवन है तो हम इस लेंथ को निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला क्या है, सीधा फार्मूला लिखूंगा मैं, ड्राइव नहीं कराऊंगा। लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक है, पूरी लेंथ होती है 2πr, इतनी इतनी लेंथ होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। उसके बाद हमारे पास आता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, इतना इतना एरिया निकालना है अंदर वाला पार्ट। इसका फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूं, ये हमारे पास ट्रायंगल है AOB। अब निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसका जो फार्मूला इतना इतना पोर्शन चाहिए, तो पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के, पूरे सेक्टर का मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें से हम एरिया ऑफ ऊपर वाली ट्रायंगल का माइनस कर देंगे, ये वाली ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। रेडियस मान लो सर्कल का क्या है हमारे पास r, वो सेंटर O है, एंगल थीटा है, ये जो हमें फार्मूले में यूज करें ना r, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये बताया था, ये सेंटर है, मान लो ये रेडियस है। सेंटर से आप सर्कल की तरफ, सर्कल वाला कोई भी लाइन ड्रा कर लो सेंटर से, सभी की लेंथ r ही रहती है, मतलब सारी सभी के सभी रेडियस ही होते हैं। तो ये रेडियस है हमारे पास। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला था थीटा अपॉन 360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऊपर जो ट्रायंगल बन रही है AOB, उसका जो फार्मूला होता है हाफ इंटू r² साइन थीटा। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, क्वेश्चन में काम आएगा। इस ट्रायंगल का जो एरिया है हाफ इंटू r² इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया आएगा, इसको पूरे सेक्टर के एरिया में, माइनस सेक्टर के एरिया में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये तीन फार्मूले हैं बेटा, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ माइनर आर्क आ गई तो इससे हम मेजर आर्क भी निकाल सकते हैं। कैसे मेजर आर्क निकालेंगे, जो पूरे सर्कल की लेंथ है उसमें से ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास मेजर आर्क, जो ऊपर वाली आर्क है, इसकी लेंथ आ जाएगी। अगर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है तो पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो पूरे सर्कल के एरिया में से जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो ये सभी बेसिक फार्मूले हैं। ठीक है, अब जो MCQ पेपर में आ सकता है, देखो वो कैसा MCQ है हमारे पास, कौन सा आ सकता है। मान लो आपको एक क्वेश्चन है जिसमें सर्कल दिया है, सर्कल का जो रेडियस है वो r है मान लो। ठीक है, ये थीटा है और ये जो लेंथ है, लेंथ इसको l दिया है। आपसे पूछा जाएगा लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। जो माइनर सेक्टर है ना आपके पास, ये वाला सारा माइनर सेक्टर ही हो गया, इसकी जो बाउंड्री है उसका पेरीमीटर निकालना है हमें। ठीक है, उसका पेरीमीटर क्या होगा, देखो ये लेंथ क्या है l, ये लेंथ कितनी है r। पेरीमीटर होता है क्या है, बेसिकली जो बाउंड्री वाली, जो बाउंड्री बॉल होती है उसकी जो सभी साइड्स, उसकी उनका लेंथ निकालना होता है, उनका सम करना होता है लेंथ का। मतलब ये l है, ये r है एंड ये r, तो l प्लस r प्लस r, तो कितना आ जाएगा हमारे पास l प्लस 2r। और अगर आपको ये l नहीं दिया है, मान लो आपको थीटा दिया है, तो फिर क्या लेंथ आएगी इसकी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr एंड दिस इज द बाउंड्री ऑफ, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस माइनर आर्क। देखो अगर l दी है तो l ही पुट करेंगे l, अगर l नहीं दी तो एंगल थीटा दिया है, रेडियस दिया है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr प्लस ये बाउंड्री, दिस इज 2r। दिस इज द फार्मूला फॉर द बाउंड्री ऑफ माइनर सेक्टर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन आपको। और बाकी एक क्वेश्चन आपको पक्का इसमें से आएगा ही आएगा, जिसमें आपसे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर या माइनर लेंथ ऑफ माइनर आर्क पूछी जा सकती है। एक अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर, क्लॉक के ऊपर बनता है। मान लो हमारे पास एक क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक में हमें पता है हमारे पास तीन तरह की हैंड्स होती हैं। मान लो मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड। मान लो मिनट हैंड है, मिनट हैंड मान लो पहले 2 पे थी, फिर वो मान लो 4 पे आ गई। ठीक है, जो मिनट हैंड है वो 2 से चल के 4 पे आ गई, तो उसने कितना एंगल बना लिया। ठीक है, यहाँ से चल के यहाँ तक आते आते
उसने कितने डिग्री का एंगल बना लिया, ये स्टडी करना। देखो जो मिनट हैंड है वो अपना पूरा चक्कर, पूरा राउंड 60 मिनट में लगाती है, ठीक है। 60 मिनट में 2 से चल के 2 पे आ जाएगी। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, जो मिनट हैंड है इन 60 मिनट कितना एंगल बनाया उसने, ठीक है। जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में यहाँ से चली घूम के यहाँ भी वापस आ गई, तो पूरा चक्कर लगाया तो पूरा चक्कर बनता है 360 डिग्री का। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना बनाया उसने, 360 डिग्री अपॉन 60, ये काट के कितना आ गया हमारे पास 6 डिग्री। तो क्वेश्चन एमसीक्यू में यही आ सकता है, जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, तो आपने 6 डिग्री मार्क कर देना है। अगर 10 मिनट पूछा हुआ है तो क्वेश्चन में 10 मिनट पूछा है आपसे, तो 6 डिग्री इंटू 10 कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मिनट हैंड घूम जाएगी। मान लो उसकी जो रेडियस है, जिसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है, तो आपसे सेक्टर का एरिया भी पूछा जा सकता है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर या लेंथ स्वेप्ट बाय दिस मिनट हैंड, कितनी लेंथ इसने स्वेप्ट, कितनी लेंथ ये चल चुकी है क्लॉक के ऊपर, वो कितना एरिया इसने स्वेप्ट किया है, ठीक है। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड ये पूछा जा सकता है इन 10 मिनट। तो देखो एंगल कितना बना है, 60 एंगल ही चाहिए होता है हमें, 60 आ गया था हमारे पास एंगल, 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना हमारे पास, जो मिनट हैंड है बेसिकली देखो वो 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से कटिंग करेंगे हम, ठीक है। हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर बड़ी इजीली से एरिया आ जाएगा। तो ये आ रहा है हमारे पास 11 इंटू 2 इंटू 14 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ी इजीली इसको मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड कर लेंगे। दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, मिनट हैंड जो होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है। अगर आवर हैंड की बात की जाए, आवर हैंड जो है देखो वो 60, देखो वो चक्कर लगाने के लिए कितने टाइम लगती है, एक चक्कर मतलब 12 आवर में चक्कर पूरा करती है, ठीक है। एंगल मेड इन 12 आवर दैट इज 360, 12 आवर मतलब एंगल मेड इन 12 इंटू 60 मिनट दैट इज 360 डिग्री, मतलब इतने मिनट में कितने का एंगल बन रहा है 360 डिग्री का। ये कितने मिनट हो गए, 720 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है मिनट हैंड, सॉरी आवर हैंड। घंटे वाली सुई 720 मिनट में कितना एंगल बना रही है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी 360 अपॉन 720। अगर वो मान लो पूछ रहा है पहले 10 मिनट पूछ रहा है, 15 मिनट पूछ रहा है, 20 मिनट पूछ रहा है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एंगल आ जाएगा हमारे पास। पहले ये काटो कितना आ रहा है 1/2 डिग्री। तो जो हमारे पास आवर हैंड है वो 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है 1/2 डिग्री। जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना चलती है 6 डिग्री। तो क्वेश्चन में आपको 10 मिनट दिया हो, 15 मिनट दिया हो, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके एंगल मिल जाएगा। तो हमारे पास बड़ी इजली एरिया आ जाएगा, जो एरिया उसने स्वेप्ट किया। देखो ये बेसिक टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको थीटा गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा, या थीटा आपको सोचना भी पड़ सकता है। मान लो एक क्वेश्चन आपके पास, मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, उसके हमें मान लो इतने पार्ट कर दिए, उसके 6 इक्वल पार्ट कर दिए, ठीक है। सभी 6 पार्ट सभी इक्वल एरिया सभी का ये पूछा जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो 8 इक्वल पार्ट कर दिए हमने, तो इसका एरिया निकालना है, एक पार्ट का एरिया निकालना है। तो जो पूरा एंगल होता है 360 का होता है, 360 अपॉन 8, तो देख लो कितने डिग्री का एंगल आया, ये हमारे पास आ रहा है 45 डिग्री। तो एक पार्ट के पास, सेक्टर के पास कितने डिग्री का एंगल आ रहा है 45 डिग्री का। एरिया निकालना है इस पार्ट का, इतने पार्ट का एरिया निकालना है। तो रेडियस भी अगर क्वेश्चन में गिवन होगा, मान लो रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना आएगा हमारे पास 45 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्केल लगा देंगे हम, क्योंकि हमें एंगल पता है 45, रेडियस हमारे पास 7 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये था बेसिक कंसेप्ट इस चैप्टर का। क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।